मुल्क है और वो अपनी पॉलिसी को क्लियर कर चुके हैं कि हमारी सरजमीन के ऊपर कोई फौज ना उतरे, ये लोग हमारी फौज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, इराक और अफगानिस्तान वालों ने भी दावतनामे नहीं छापे थे उनके लिए, लेकिन वहां वो घुस बैठे, वो आगे बढ़े, उन्होंने कब्जा कर लिया। और लेकिन ये इस सरजमीन के ऊपर की तरफ बढ़ने के बारे में वो 1000 बार सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं, 9 साल से मुसलसल मार खा रहे हैं और 2002 के अंदर उन्होंने वाज़े तौर पे जंग की पोजीशन को देखते हुए ये तय कर लिया था, उनके जर्नल ने कह दिया था, वी हैव टू निप इन द बड, हमें जड़ से मसले को उखाड़ना होगा। कोंडोलीजा राइस ने इंडिया जाकर क्या कहा था, मनमोहन सिंह को इशारा किया था कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दो, लेकिन वो है तो सिख लेकिन इतना भी बेवकूफ नहीं है। उसने कहा व्हाट अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स, एटमी हथियारों का क्या होगा। कोंडोलीजा राइस ने कहा कि इट्स ओवर हेडेक, ये हमारा मसला है। और उन्होंने, आपके इल्म में होगा, अखबारों में शोर मच गया था, अमेरिकन ने कहा था कि हमारे हेलीकॉप्टर्स आएंगे, उनके साथ कमांडोज आएंगे जिनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, उनके साथ साइंटिस्ट आएंगे और वो कमांडोज उतरेंगे, यहां पर इलाके ऑक्यूपाई करेंगे, एटम बम उठाएंगे, उनको डिफ्यूज करेंगे और ले जाएंगे न्यूयॉर्क में, बर्फ खानों के अंदर रख देंगे। ऐसे जैसे लच्छी के ऊपर से उन्होंने मक्खन उतारना था। लेकिन 2003 के अंदर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने बाकायदा अमेरिका की गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि आप पाकिस्तान के एटमी असासाजात के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां मिलकर भी ये पता नहीं लगा सकी कि पाकिस्तान के वॉरहेड्स हैं कहां, और अगर वो कुछ आपने डिफ्यूज कर भी दिए तो बाकी आपके लिए। वो खौफजदा है इस चीज से। अफगानिस्तान के अंदर वो बैठे हुए और अफगानिस्तान से वो आगे एडवांस करते हैं, पाकिस्तान करना चाहते हैं पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर। उनके पास ऑप्शन कौन कौन से, हमें जो डराया जाता है, खौफजदा किया जाता है, टेलीविजन पर आते हैं बड़े बड़े दानिशर और आके क्या करते हैं, कौम के पैरों के नीचे से दोनों हाथों से जमीन खींचते हैं, उसको बताते हैं कि हमारे पास अब कुछ नहीं है, ये अमेरिकन कहा जाएंगे हमारे ऊपर ड्रोन अटैक करें, हमारे लाहौर के अंदर वो लोगों को मार दें, हम नहीं लड़ सकते क्योंकि हम कमजोर हैं। बड़ी हैरत की बात है, ये अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस बैठी हुई हैं, टोटल उनकी जो नंबर है अमेरिकन फोर्सेस का रेगुलर, वो 14,74,000 फौज है, और जिस रूस को आपने रगेद कर रख दिया उसकी 53 लाख फौज थी। अमेरिका के 7,620 टैंक है, और जिस रूस के आपने टुकड़े किए उस रूस के 22,900 से ज्यादा टैंक थे। अमेरिका के 33,500 एटॉमिक वारहेड हैं और रूस के 64,500 से ज्यादा एटॉमिक वारहेड थे। रूस के इस वक्त भी 1,700 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक एटमी मिसाइल इस पूरी दुनिया को अपने निशाने पर लिए हुए हैं, लेकिन वो रूस आपकी जहादी ठोकरों के सामने नहीं ठहर सका। देखिए, हमने दुनिया को एक नया कानून नहीं दिया, हमने अज़ली कानून दुनिया को दिया। हमने कहा राइट इज माइट, हक ही कुव्वत है, और ये लोग एक नया कानून लेके चले हैं, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो गलत कानून लेकर चले और देखिए उसका नतीजा क्या निकला, रूस टूट चुका है। अफगानिस्तान के अंदर ये बैठे हुए अमेरिकन और उनके अलायंस। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूं, जब जंगें लड़नी है तो जंगों को थोड़ा सा समझना भी होगा हमें। देखिए, अल्लामा इकबाल ने कितनी वाज़ेह बात कही है, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। ज़ईफ होने की सजा यही है कि खत्म हो जाओगे तुम लोग, और हम जो आपके दिफा के लिए उठने वाले लोग हैं वो आपके मुहाफ़िज़ है। इसीलिए मुल्क कौम फौजें बनाते हैं और फौजें सरहदों की हिफाजत करते हैं, तब आपकी यूनिवर्सिटीज, आपके इदारे, आपका सारा निजाम चलता है, आपकी ज़राअत चलती है, आपकी इंडस्ट्री चलती है। सब कुछ मौजूद तब होता है जब आपकी सरहदों के ऊपर मजबूत दिफा मौजूद है। आपके पास यहाँ आपके दुश्मन ये मौजूद हैं, ये अमेरिकन और उनके नेटो अलायंस। साफ सी बात है कि वो किसी और से नहीं, वो आपसे लड़ने के लिए आए हैं और वो आपके बॉर्डर के बाहर बैठे हुए। उनकी अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस की तादाद है 90,000 और उनके अलायंस को मिलाकर 1,31,000 उनकी तादाद है। जमीनी हकायक हमें दिखाते हैं, ये एक डेथ ग्राउंड है। जो आर्ट ऑफ वार को समझते हैं वो इस ग्राउंड को डेथ ग्राउंड कहेंगे। अफगानी अपने मौत तक इस मैदान के अंदर लड़ने पर तैयार हैं और ये इनके लिए एक शिकंजे वाला ग्राउंड है। अमेरिकन के लिए वो इस जगह उतर आए हैं, इस चारों तरफ से इस ग्राउंड के अंदर कोई सप्लाई लाइन नहीं है। ईरान कभी रास्ता नहीं देगा, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन इलाकों से तो सप्लाई पॉसिबल ही नहीं है ना। वो मीडिया के अंदर तो बड़ा कहते हैं कि हमने सेंट्रल एशिया से रास्ता ले लिया, लेकिन सेंट्रल एशिया से रास्ता जाता नहीं है। ये कैस्पियन सी है सामने, ये कैस्पियन सी साल में 7 महीने इसमें बर्फ जमी रहती है। तो उन्होंने दुनिया को उस वक्त का दिखाया जब बर्फ पिघली होती है, जहां 7 महीने बर्फ होती है, और यहां से कोई भी चीज अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए $150 पर टन ज्यादा खर्चा आता है यहां से। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो आटे को भी सोने के रेट में वहां पर लेके जाएंगे, पॉसिबल नहीं है वहां तक सप्लाई। यहां से सप्लाई जा रही है। अमेरिकन फोर्स अगर पलट कर आप ही की तरफ हमला करना चाहे, उसको सप्लाई कहां से मिलेगी? एक सिपाही को महाजन के ऊपर गोलियां, गन, बारूद
उसकी खुराक, उसका लिबास, उसकी पट्टी, हर चीज महाज जंग के ऊपर चाहिए। आपका एक सिपाही जब लड़ा था, आखिरी कोने पर सिपाही लड़ रहा था, कराची तक से सप्लाई लाइन जारी थी, लोग अपने घरों से सामान निकाल के पहुंचा रहे थे। और जब भी जंगें होती है, जंग से पूरी कौम जंग लड़ती है। रिसोर्सेज की जंग जो है वो कौम की तरफ से होती है। सिपाही मैदान जंग के अंदर बैटल यूनिट्स थोड़ी होती हैं, पीछे सप्लाई की यूनिट्स बड़ी होती हैं। अब क्या है कि अमेरिकन यहां मौजूद हैं 1,31,000, अगर वो इसी तरह मूव करते हैं तो मुझे बताएं कि उनको सप्लाई कहां से जाएगी। आपने 1.5 महीना पहले एक पोजीशन थी कि आपने देखी होगी कि अमेरिकन ने पाकिस्तान के इलाके के अंदर कुछ लोगों को नेटो फोर्सेस ने एडवांस किया, हेलीकॉप्टर्स ने 85 के करीब लोग शहीद कर दिए थे। नतीजा क्या हुआ था कि सप्लाई बंद कर दी गई थी। 460 से ज्यादा उनके टैंकर जला दिए गए थे। अमेरिकन के पास 11 दिन की सप्लाई बाकी रह गई थी। वो बिल्कुल इस ग्राउंड के अंदर गैर महफूज हैं। और अगर अब वो एडवांस करने की बात करते हैं तो जमीनी हकायक अगर देखते हैं, जमीनी हकायक को देखें तो वो यहां पर मौजूद है 1,31,000 उस मुल्क के अंदर जिसका बच्चा बच्चा उनका दुश्मन है। बैक से सपोर्ट नहीं मिलेगी उनको। आपकी 1,34,000 फौज सिर्फ इस बॉर्डर के ऊपर बैठी हुई है। आप स्ट्रेटेजिक मजबूत हैं, आप उनसे मजबूत पोजीशन के अंदर हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि न जाने क्यों ये कुछ लोग, जिसको अंग्रेजी में खास मुहावरा है गेन पीस इन ओवर टाइम, अपने वक्त के अंदर बस अमन मिल जाए, मैं आफियत से गुजर जाऊं, मैं मैदान के अंदर खड़ा नहीं होना चाहता, मैं नहीं चाहता मेरी इंडस्ट्री को कोई नुकसान हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे दौर के अंदर कोई मुसीबत है, इसलिए सब मरवा दिए, पटवा दिए। अगर आप यहां पर सिर्फ अपनी फौज को देखें, ये बरतानिया की पूरी फौज से ज्यादा है। आप इराक और अफगानिस्तान नहीं है, इस जमीन की छठी बड़ी आबादी है। आप इराक से 5 गुना बढ़े हैं, बरतानिया से 6 गुना बढ़े हैं। आपकी फौज बरतानिया की फौज से 6 गुना बढ़ी है। आपके बैलिस्टिक मिसाइल बरतानिया तक जा सकते हैं। बरतानिया के पास एक भी ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो बरतानिया से फायर किया जाए और पाकिस्तान तक पहुंच सके। लेकिन न जाने क्यों खौफजदा करके ये जंग है, ये एक प्रोपेगेंडा वार है जो आपके ऊपर मुसल्लत की गई है, आपको डिमोरल करके आप उठे ही ना, हौसला ही ना करें। जब कोई उठेगा ही नहीं तो लड़ेगा कैसे? लेकिन वो ये उनके दानिश्वर कहते हैं देयर इज अ स्लीपिंग जाइंट, वहां एक देव सो रहा है और जब वो उठेगा दे विल शेक द वर्ल्ड, दुनिया को हिला के रख देंगे वो लोग। इस जगह के अंदर आप लोग मौजूद हैं, ये जमीन की छठी बड़ी आबादी है। आपकी कुव्वत यह है कि इस जमीन पर चारों तरफ फैले हुए 1.5 अरब इंसान आपसे तवक्को लगाकर बैठे हुए हैं। 1.5 अरब मुसलमान आपसे उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं कि ये लोग उठेंगे। और अल्लाह के नबी ने फैसला किया यहां से लोग उठेंगे और आपको उठना होगा। अल्लाह ताला ने यह काम था, ये सब कुछ या नहीं छोड़ा। अमेरिकन किसी सूरत के अंदर, हमें नहीं समझ आता कि आपके ऊपर वो एडवांस करें। हाँ, हो सकता है वो करें क्योंकि उनकी जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है, वो ट्राई करें, लेकिन वो फतह हासिल करें, कामयाबी हासिल करें, इसमें पॉसिबिलिटीज नहीं है। आपके दिफा करने वालों को अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना चाहिए, मजबूती से खड़ा होना चाहिए, ताकि दुश्मन को ये वाजे कर सकें अपने। अब वो हमारी गलियों के अंदर दाखिल हो चुके हैं, हमारी दीवारों तक पहुंचे थे, अब हमारे घर के अंदर वो डायरेक्ट कार्रवाइयां करें। इसको रोकना होगा और इसके लिए सिर्फ कौम के अंदर इतना जज्बा हो, इनको पता हो कि हम रोकने की सलाहियत रखते हैं, दैट्स इनफ। उनको पता हो मोरल है तो बात खत्म हो जाएगी। अमेरिकन हमने आपको कहा कि यहां से एडवांस नहीं कर सकते और अगर करेंगे तो बहुत जबरदस्त नुकसान उठाकर पछताओगे होंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है। हमने बहुत तफसील से इसको स्टडी किया। हां, अगर अमेरिकन के पास कोई चांस है, लोग कहते हैं एयर अटैक किया जा सकता है, अमेरिका के पास बहुत बड़ी कुव्वत है। मैंने आपको पहले बताया आप अफगानिस्तान या इराक नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए। अफगानिस्तान और इराक के ऊपर अमेरिका ने बमबारी की और उन्होंने 50,000 फुट की बुलंदी से बमबारी की है। इराकियों अफगानियों के पास कोई गोली गोला मिसाइल ऐसा नहीं था जो 50,000 फुट की बुलंदी पर उनके जहाजों को हिट कर सकता। मिसाइलों की इतनी रही नहीं थी। अल्लाह का एहसान है आपके ऊपर कि आप अपनी सरजमीन के ऊपर बैठकर जो जहाज JF-17 बना रहे हैं वो 55,000 फुट की एलिवेशन के ऊपर फ्लाइट करता है। 2075 किलोमीटर उसकी स्पीड है। आपका जहाज अमरीकी जहाजों से, जो नेट पे बैठते होंगे सारे, सर्च करें, अमेरिकन B-52 और F-16 की लास्ट एलिवेशन है 50,000 फीट और आपके JF-17 की लास्ट एलिवेशन है 55,000 फीट। आपका जहाज उनके जहाजों से 5,000 फीट ऊंचा उड़ता है। वहां से तो आपका जब पायलट अगर जूता भी उतार के मारे तो उनके सर के ऊपर ही गिरेगा। ये अल्लाह ताला के एहसानात है आपके ऊपर। देखें, ये अल्लाह की निशानियां। और मोमिन समझदार होता है, ईमान वाला, बसीरत वाला होता है। वो जानता है कि अल्लाह ने ये चीजें खाम खा तख्लीक नहीं की है, इसका कोई मकसद है, इनकी कोई वजह है, जरूरत है। अल्लाह ताला ने ये वसाइल आपके कदमों के अंदर डाल दिए। अल्लाह के नबी ने मशरिक की तरफ इशारा किया, इस तरफ से लोग उठेंगे। अल्लाह ने वसाइल आपको दिए और इंशाअल्लाह ताला इस पूरी कौम की उम्मीदों का मरकज व महवर आप हैं और अल्लाह ताला मुस्तकबिल आपको देगा इंशाअल्लाह। यही नहीं, आगे देखिए कि ये मेन बैटल टैंक अल खालिद, इस जमीन का हैरत अंगेज तरीन टैंक, जिसके ऊपर आपके इंजीनियर्स ने 125 मिलीमीटर की तोप लगाकर पूरी दुनिया के साइंसदानों को बरता हैरत में डाल दिया।
रूसियों का ख्याल था पहले फायर के बाद उल्ट जाएगा, लेकिन कमाल तो यह है कि ये 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मैदानों में, सहराओं में, पानियों में दौड़ता हुआ जमीन से जमीन पर और जमीन से फजा में 99.8% सही निशाना मारने की सलाहियत रखता है। टोटली कंप्यूटराइज्ड है और ये प्लैटिनियम प्लेटेड है, इसके ऊपर कोई रॉकेट असरअंदाज नहीं होता। दुनिया के 40 मुल्क आपसे ये टैंक खरीदना चाहते हैं और आप अपनी सरजमीन पर टेक्सला में बैठकर ये टैंक बना रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल कुव्वत रमी, फेंक कर मारा जाने वाला हथियार, इसके अंदर कुव्वत है। आप समझें, आपसे बहुत पहली रियासतें मौजूद हैं। आप 1947 में आपने पाकिस्तान बनाया और गांधी ने कहा था कि ये चंद सालों बाद वापस आएंगे और नेहरू को कहेंगे कि भाई हमें वापस बिठा लो, हमारा गुजारा नहीं हो रहा, और नेहरू इन्हें दोबारा हिंदुओं के साथ बिठा लेगा। ये दुनिया का ख्याल था और पोजीशन ये थी कि पहले साल आपके पास अपनी फौज और पुलिस को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे।